हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर और क्रेडिटर्स जो टॉपिक है ये आपका अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स में आता है। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे जो हैं इस टॉपिक पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम इसकी कंफ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेके चलेंगे। तो फिर करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए मेरा नाम है ए, मेरा नाम है ए और मेरी फैब्रिक की शॉप है। तो अगर मेरी फैब्रिक की शॉप है तो मैं कहीं ना कहीं से फैब्रिक खरीदूंगी जो मैं अपने कस्टमर्स को सेल करूंगी। तो मान लीजिए मैं गई बी कंपनी के पास। बी जो है एक फैब्रिक कंपनी है और जो बी कंपनी से मैंने परचेज किया वो मैंने किया क्रेडिट पे परचेज किया। जब मैंने इससे क्रेडिट पे परचेज किया तो मेरे पास एक लायबिलिटी खड़ी हो गई कि मुझे इन फ्यूचर, चाहे मैं 10 दिन में पेमेंट करूं चाहे 1 महीने में करूं, मुझे बी को पेमेंट देना है। बी जो होगा मेरा, वो मेरा एक तरीके से बन जाएगा क्रेडिटर, मतलब कि लेनदार, इसको मेरे से पैसे लेने हैं। तो ये मेरा बन गया क्रेडिटर, मतलब लेनदार। अब मैंने परचेज तो कर ली, उसके बाद मैं जो अपना सामान बेचने अपने आगे कस्टमर के पास गई। तो मैं गई सी के पास, या सी मेरे पास आया तो सी को मैंने जो है सेल कर दिया। सी जो मेरा है वो है कस्टमर। सी को मैंने जो सेल्स की वो करी मैंने क्रेडिट पर। मैंने इसको क्रेडिट पे सेल्स कर दिया तो ये इन फ्यूचर मुझे कभी ना कभी पेमेंट देगा, तो मुझे सी से पेमेंट लेना है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा डेटर। डेटर मतलब देनदार। ये मुझे पैसे देगा और मैं इससे पैसे लूंगी। अच्छा, इसमें एक चीज और बहुत ध्यान रखने वाली ये है कि आपकी सेल्स हो या परचेज हो वो क्रेडिट पे ही होनी चाहिए। क्रेडिट पे होगा तभी आपकी डेटर और क्रेडिटर्स बनेंगे। दूसरी बात ये है कि जब आपको ये देखना है कि हमारा डेटर है या फिर हमारा क्रेडिटर है, तो हम जिस कंपनी का अकाउंट बना रहे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे ए के अकाउंट मेंटेन कर रही हूं, तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सोचना है कि मेरा कौन क्रेडिटर है और कौन डेटर है, किससे मुझे पैसा लेना है और किससे मुझे पैसा देना। तो अब स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि जब डेटर्स हमारे खड़े हो गए, ये मुझे इन फ्यूचर कभी ना कभी पेमेंट देगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा असेट्स हो जाएंगे, ये मेरे असेट्स हो जाएंगे। और जो क्रेडिटर होगा वो मेरी होगी लायबिलिटी, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे कभी ना कभी इसे पेमेंट देना है, तो ये मेरी लायबिलिटी खड़ी हो गई। अकाउंट मेंटेन करेंगे तो लायबिलिटी साइड हम क्रेडिटर्स को लेके जाएंगे और एसेट साइड जो लेके जाएंगे हम वो अपने डेटर्स को लेके। आई होप आपको ये एग्जांपल के थ्रू काफी कुछ क्लियर हो गया होगा कि डेटर्स कौन है और क्रेडिटर्स कौन है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सेल्स हो या परचेज हो वो क्रेडिट पे होनी चाहिए, और आप जिस कंपनी के अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे कि कौन उनके डेटर हैं और कौन उनके क्रेडिटर। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक जरूर कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।